आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वो इसलिए कि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मशीन को आप कैसे यूज़ कर सकते हो। ये मशीन आपने ज़्यादातर तो टायर शॉप्स पर, फ्यूल पंप्स पर देखा होगा, लेकिन काफ़ी लोग हेजिटेट करते हैं इसे यूज़ करने के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। इसके सारे फीचर्स, हाउ टू कंट्रोल दैट इन्फ्लेटर, एवरीथिंग आई विल टेल यू इन दिस वीडियो। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है वो इन्फ्लेटर, लेकिन ये इन्फ्लेटर जो है वो फ्यूल पंप से थोड़ा डिफरेंट होता है। जो फ्यूल पंप पर एक्चुअल जो इन्फ्लेटर्स होते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए क्योंकि इसके अंदर आपको मिलता है नाइट्रोजन, और साथ ही साथ अगर आप चाहते हो तो इसमें एयर भी मिलता है। आप कैसे पता कर सकते हो कि आप जो इन्फ्लेटर यूज़ कर रहे हो वो नाइट्रोजन ही डाल रहा है या सिर्फ एयर डाल रहा है। तो ये जानने के लिए कि ये नाइट्रोजन फिल कर रहा है, एयर फिल कर रहा है, तो इसका अलग से एक स्विच दिया होता है। ये स्विच यहाँ पर सामने कहीं पर नहीं दिया होता है, ये स्विच दिया होता है साइड में। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इसके साइड में स्विच दिया गया। अगर ये स्विच नीचे है तो ये एयर फिल करेगा, अगर ये स्विच ऊपर है तो ये नाइट्रोजन फिल करेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस मशीन का कौन सा बटन किस काम आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस केस में जो पहला बटन दिया गया है वो स्टार्ट का बटन है। ये बटन ग्रीन है और ये इसका काम है कि एयर को आगे भेजना। ये स्टॉप का बटन, अगर आप चाहते हो कि आपको हवा फिल नहीं करनी है और आपने नोज़ल रखा है, लगा रखा है और वो हवा फिल कर रहा है, तो आप सिंपली इस बटन को दबाकर इसे स्टॉप कर सकते हो। नेक्स्ट बटन है प्लस का। प्लस यानी आप इसको दबाकर आप डिज़ायर्ड प्रेशर सेट कर सकते हो। अगर प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो आप इसे सिंपली दबाकर रिड्यूस कर सकते हो। नेक्स्ट बटन है बार या फिर पीएसआई सेट करना। तो जनरली इंडिया में प्रेशर जो होता है टायर का वो पीएसआई में होता है, तो इसलिए इसे कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप बार में सेट करते हो तो आप इसे सिंपली यूज़ कर सकते हो। तो ये 35 का पीएसआई जो है वो बार में कन्वर्ट करके आपको बता रहा है 2.4 बार। नेक्स्ट जो बटन है वो है वैक्यूम का। वैक्यूम का बटन इसलिए दिया जाता है कि अगर आपके कार में, आपके टायर में अगर नॉर्मल एयर फील है, तो ये मशीन का अगर आप इस बटन को यूज़ करते हो तो उसकी पुरानी जो एयर होती है नॉर्मल एयर, उसे निकाल कर उसमें फ्रेश एयर डाल सकता है। और अगर आपने स्विच नाइट्रोजन पर कर रखा है तो पुरानी नॉर्मल एयर निकाल कर उसमें नाइट्रोजन फिल कर सकता है। तो प्रेशर सेट करने के बाद आपको इसका नोज़ल निकाल लेना है। नोज़ल जनरली इसका जो होता है वो लॉक टाइप वाला होता है। तो इसका यूज़ करके मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे एयर फिल की जाती है। मैं अपने कार में जनरली नाइट्रोजन फिल करता हूँ, इसलिए मैं इस मशीन को नाइट्रोजन पर सेट कर देता हूँ। अब ये एयर पर सेट है तो मैं इसे नाइट्रोजन कर देता हूँ। तो डिज़ायर्ड प्रेशर सेट करने के बाद आपको इस नोज़ल को अपने वाल में लगाना है। वाल में नोज़ल को लगाने से पहले इसका जो बटन होता है हमें इसे प्रेस करके रखना है और फिर हमें इसमें ऐसे लगा देना है। तो नीचे का जो डिस्प्ले है वो शो कर रहा है हमने जो प्रेशर सेट किया है, और ऊपर का जो डिस्प्ले है वो हमें शो कर रहा है कि इस टायर में एक्चुअल में अभी कितनी हवा थी। तो इसमें 19 पॉइंट हवा थी, तो अब इसमें एयर फिल कर रहा है। वन बाय वन मैं आपको मेरे कार की चारों टायर की जो हवा है उसे चेक कर कर उसे कैसे फिल करते हो वो मैं आपको बता। एयर फिल होने के बाद भी इस तरह से बीप करता है। जब बीप करता है तो आपको इस नोज़ल को निकाल लेना है। चलिए देखते हैं इस टायर में आप कितनी एयर है। इसका नोज़ल यार यही। अगर आपके कार का टायर भी मेरी कार की तरह डिफ्लेट हो चुका है, यानी पूरा फ्लैट हो चुका है, तो इस केस में ये मशीन इस ऑटोमेटिक तरीके से काम नहीं करेगी, तो ये मैनुअल तरीके से काम करेगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम करती है। सबसे पहले हमें जो नोज़ल है वो इसमें अच्छे से फिक्स कर देना है, और अब हमें यहाँ पर आकर इसका जो स्टार्ट बटन है इसे हमें दबा देना है। तो इसमें हवा फिल होना स्टार्ट हो जाएगी। देख सकते हो कि इसमें हवा फिल हो रही है। जब मशीन बीप करेगा तो हम इस नोज़ल को निकाल देंगे।
सो जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियो में कहा था, डॉट कोड वाली वीडियो में, कि कई सारे जो कार ओनर्स होते हैं वो बहुत एक बात को निगलेक्ट कर देते हैं कि उनके स्पेयर व्हील भी होता है, तो उसकी भी एयर चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो हम अपने इस कार की एयर स्पेयर व्हील की भी हवा चेक करेंगे। तो अब हम इस कार के स्पेयर व्हील की भी एयर चेक कर लेते हैं। अगर आप देख पा रहे होगे तो इसमें 43 थी, तो मैं इसे कम कर लेता हूँ क्योंकि रिसेंटली मैंने इसमें एयर फिल करवाई थी। बस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं आप बता रहा हूँ कि स्पेयर व्हील में भी आपको एयर जो है वो चेक करनी चाहिए। सो फाइनल थॉट ऑफ द वीडियो, क्या आपको डिजिटल इन्फ्लेटर यूज़ करना चाहिए? डेफिनेटली यस। क्या आपको इसे फ्यूल पंप पर यूज़ करना चाहिए? सो आई प्रेफर नो, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि काफ़ी सारे फ्यूल पंप पर जो है उसका जो इन्फ्लेटर होता है वो कैलिब्रेटेड नहीं होता है। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आपने 33 या फिर 35 PSI मशीन पर सेट कर कर आपने व्हीकल को हवा मारी, लेकिन आपका जो TPMS होता है गाड़ी का उसमें कुछ अलग ही शो कर रहा है। सो काफ़ी सारे फ्यूल पंप्स होते हैं जो अपना इन्फ्लेटर है वो कैलिब्रेटेड रखते हैं और मेंटेन रखते हैं, और काफ़ी सारे फ्यूल पंप्स ऐसे भी होते हैं जो निगलेक्ट कर देते हैं उसके मेंटेनेंस को। थर्ड, क्या आपको टायर इन्फ्लेटर जो होता है, जो टायर शॉप पर होता है, क्या आपको उसे यूज़ करना चाहिए? सो डेफिनेटली यस, क्योंकि टायर शॉप का जो इन्फ्लेटर होता है वो कैलिब्रेटेड किया गया होता है। कमेंट में आप मुझे बताना कि आप डिजिटल इन्फ्लेटर यूज़ करते हैं या फिर आप ऐसे गेज वाला यूज़ करते हैं।